दोस्तों, भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है। थोड़ा शांत कर लो भाई। शांत करने वाले लोग भी थोड़ा शांत रहे, धीरे बोले। बस भाई, सुनीता, बस। आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब तक दिल्ली में जब भी हम कभी झुग्गी के बारे में खबर सुनते थे, झुग्गी हटने के बारे में खबर सुनते थे, तो सबसे पहले खबर सुनते थे कि झुग्गी वालों को आके 3-4 हजार पुलिस वालों ने घेरा। 3-4 हजार पुलिस वाले पहले घेर लेते थे। सुबह 4 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी सरकार उनको आदेश देती थी, और फिर उन पे डंडा बरसाते थे, उनके घर तोड़ते थे। छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते, महिलाएं अपना सामान समेटते, उनको पता भी नहीं होता था कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। इस तरह से मारपीट के हटाया जाता था। बस भाई, एक मिनट। हाँ, अच्छा, कैसे हम लोग देखते थे इस चीज को, ऐसा लगता था जैसे किसी दुश्मन देश के लोगों पे हमला किया जा रहा हो। हमेशा ऐसे होता था। और मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा, मैं इसी विधानसभा में ये कांड 3-4 जगह देख चुका हूं। जब मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में काम करता था। ये झुग्गियां यहां से रिट्रीट अपार्टमेंट के बाजू से झुग्गियां हटी। आपको ध्यान होगा कैसे मारा पीटा गया था। उनमें से कई परिवार यहां भी हैं, सबको ध्यान होगा कैसे लेडीज को मारा था। हम लोग यहां सहयोग अपार्टमेंट के पास, हिंदुस्तान टाइम अपार्टमेंट के पास में झुग्गियां तोड़ी गई, वहां भी यही हाल हुआ। फिर हम जैसे लोग आते थे जो सोशल एक्टिविस्ट में थे, समाज सेवा में थे, कई सारे साथी, अभी सुनीता जी और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम जैसे लोग आते थे, पुलिस से भी झगड़ा करते थे, लोगों के जख्मों पे मरहम लगाते थे, लोगों से बात करते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। पुलिस तो मार पीट के सबको खदेड़ के चली जाती थी। 25-25, 30-30 साल से रह रहे लोगों की, भाई साहब, लोगों की शादियां हुई, बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चे पढ़ के बड़े हो गए, बच्चों की नौकरियां लग गई, उसके बावजूद ऐसे खदेड़ दिया जाता था जैसे दुश्मन देश के लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई खून खराबा नहीं हो रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। सब कितने प्यार से एक दूसरे से गले मिलते हुए, मिठाई खिलाते हुए झुग्गियों से हट रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यह हमारी विधानसभा में पहली बार हो रहा है। मुझे याद है दिल्ली में 5-6 है। दिल्ली में यह 6वां आयोजन है इस तरह का, जब से पिछले 2 साल में, जब से ये सरकार बनी है। 6ठी झुग्गी इस तरह से हट रही है। झुग्गी के लोग पक्के मकान में जा रहे हैं। आपने कभी सुना कहीं कोई खून खराबा, कोई झगड़े की खबर आई हो? क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी सरकार ये मानती है, और हम लोग, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन यहाँ झुग्गी तोड़ने की पहले NH को चौड़ा करने के लिए बारी आई थी, आपको याद होगा, इस गली के सबसे अंत में, वहां मोड़ पे कीकड़ के पेड़ के नीचे माया जी खड़ी है। यहाँ मैं, माया जी, अरविंद केजरीवाल जी आज से 10 साल पहले वहां रात भर सोए थे कि देखें कैसे झुग्गी तोड़ी जाती है। रात भर सोए थे। उस वक्त के LG साहब से भी मिलने गए थे, मुख्यमंत्री से बात की थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर हमने कहा था चलो हम सोते हैं, अगर झुग्गी टूटेगी तो हमारे ऊपर से बुलडोजर जाके टूटेगी। हमारी कोई औकात नहीं थी, हम बस यही कर सकते थे। लेकिन आप लोगों के वोट की वजह से, आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सम्मान दिया, उसकी वजह से हमारी कोई औकात बनी। जिन दफ्तरों में बैठ के लोग आपकी झुग्गियां, दिल्ली की झुग्गियां तोड़ने के आदेश देते थे, पुलिस को भेजते थे, उन दफ्तरों में हम जाके बैठ गए अब आपकी वजह से। इसलिए अब वहां से झुग्गी तोड़ने के आदेश नहीं आते, अब वहां से आदेश आते हैं, मकान देने के आदेश आ रहे हैं। तो आज पटपड़गंज विधानसभा में, मुझे लगता है ईस्ट दिल्ली में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह का काम हुआ है। सब लोग गवाह इस चीज के। मैं थोड़ी सी चीज और कहूंगा, क्योंकि मीडिया के साथी भी यहाँ हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी भी यहाँ हैं, झुग्गी के स्लम के लोग भी यहाँ हैं। ये क्यों करना पड़ता है, क्यों होता है, इसको समझने की जरूरत है।
हम लोग सिर्फ यहाँ पे राजनीति में कुर्सी पे बैठने नहीं आए, लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठना है। क्योंकि आप देखो मेरी गाड़ी में लाल बत्ती तो हमने जाते ही पहले दिन हटवा दी थी कि लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने के लिए मंत्री नहीं बन रहे, एमएलए नहीं बन रहे। मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठता। मैं आपके सामने जब भी आया हूं, झुग्गी में पूरी दिल्ली में घूमता रहता हूं, पूरे देश में, कभी भी एक भी सिक्योरिटी मैन लेके नहीं चलता, एक भी सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता। पहले दिन से हटा दिए थे। क्योंकि हेलो, आपसे वोट लेने आया था तब कहा था कि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने के लिए एमएलए मत बनाना, मुझे शौक नहीं है उसका। मुझे पुलिस से घिर के चलने का शौक नहीं है कि मैं 4 सिक्योरिटी वाले लेके चलूं, इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। मैंने वो भी हालात बदलने के लिए आए, दिल्ली के देश के हालात बदलने के लिए हम राजनीति में आए। जो काम हमें यहाँ झुग्गियों को बचाने के लिए की करके पेड़ के नीचे बैठ के खुद को लिटा के करना पड़ता था कि हम सोएंगे देखें कैसे टूटती है, जिन दफ्तरों से वो आदेश आए थे उन दफ्तरों को बदलने के लिए आए। क्यों बनती है झुग्गियां? मैं आज कहता हूं क्यों बनती हैं झुग्गियां? इसलिए नहीं बनती कि कोई बिहार से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया और उसने आके कब्जा कर लिया, इसलिए नहीं बनती। बल्कि झुग्गियां इसलिए बनती हैं कि यहां दिल्ली में जिन लोगों को प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों को यह कहा गया था, अफसरों को भी और मंत्रियों को भी, कि भाई दिल्ली का विकास करो, दिल्ली को विकसित बनाओ, उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, उन्होंने बड़े बड़े महल बना दिए। लेकिन ये नहीं सोचा कि इन कोठियों में रहने वाले, इन महलों में रहने वाले, इन बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग जब परिवार के सहित वहां आके रहेंगे तो उनके घर में अखबार कौन डालेगा, और जो लड़का उनके घर में अखबार डालेगा वो कहां रहेगा। जो दिल्ली में तमाम रहने वाले लोग जिनके लिए बड़े बड़े डीडीए के कॉलोनियां बनती हैं, उन कॉलोनियों में रहने वाले लोग जब घर में शाम को खाना बनाएंगे तो सब्जी चाहिएगी, वो सब्जी कौन बेचेगा, और जो सब्जी बेचने वाला है वो कहां रहेगा, वो प्लानिंग में नहीं आता। इन डीडीए की कॉलोनियों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जो प्लानिंग करके बनती हैं, उन प्लानिंग कॉलोनियों में रहने वाले लोग, उनके छोटे छोटे बच्चे अगर साइकिल चलाएंगे और उनकी साइकिल पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, कार पंचर हो जाए, कार रखेंगे, उसको पंचर लगाने वाला आदमी कहां रहेगा, उसकी प्लानिंग नहीं करी जाती। ये प्लानिंग नहीं की जाती कि अखबार डालने वाला, पंचर लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, सफाई वाला, आपकी कार साफ करने वाला, या आप जिस दुकान से दूध लेके आओगे उस दुकान में काम करने वाला लड़का कहां रहेगा, उसके लिए घर प्लान नहीं किया जाता। यह सबसे बड़ी बेवकूफी हमारे देश में होती है जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम शहर प्लान करते हैं। उस बेवकूफी की वजह से जब कॉलोनी कट जाती है, कॉलोनी बन जाती है, फ्लैट बन जाते हैं, कोठियां बन जाती हैं, तो लोग तो आके रहेंगे उसमें। जब लोग आके रहेंगे तो उनको सब्जी चाहिएगी, उनको और चीजें चाहिएंगी, अखबार चाहिएगा, दूध चाहिएगा, तो दूध बेचने वाला भी आएगा तो सही कहीं से, सब्जी बेचने वाला भी कहीं से तो आएगा, ऑटो चलाने वाला भी कहीं से तो आएगा, हैंडीक्राफ्ट करने वाला, सिलाई करने वाला भी कहीं से तो आएगा। फिर लेकिन वो रहेगा कहां? वो फिर मजबूरी में आके कहीं झुग्गी में रहता है, कहीं अनऑथराइज कॉलोनी में बसता है आके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोच में, हमारे प्लानिंग में। हम जब अब आगे से काम करेंगे, आज भी दिल्ली में करीब करीब कितने % झुग्गी हैं जी? 675 झुग्गी कॉलोनियां हैं। ये 675 झुग्गी कॉलोनियां 30% दिल्ली है। 30 लाख के करीब लोग रहते हैं यहाँ पे। ये 30 लाख लोग कोई बदमाश नहीं है कि इन्होंने आके जमीन कब्जा ली, किसी की जमीन छीन ली। ये 30 लाख लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आए लोग हैं, जिनका परिवार चल रहा है वहां पे रहने की वजह से। हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार का, कि इनको ऐसे नहीं उजड़ने देंगे। दिल्ली सरकार जब आई, हमसे पहले कानून बना हुआ था 2006 का कि 2006 तक की झुग्गियों के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, उससे बाद की के लिए नहीं की जाएगी। हमारी सरकार आई 2015 में, फरवरी 2015 में। हमने अपनी सरकार के आने से 1 महीने पहले की डेट लगा दी कि 1 जनवरी 2015 से बाद, क्योंकि हम तो सरकार में आए कि जब हमारी सरकार आई उससे पहले की सारी झुग्गियों को झुग्गियां माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा, उनको भी घर माना जाएगा। उसका फायदा यह हुआ कि जगह जगह जो झुग्गियां तोड़ने के आदेश होते थे वो बंद हुए। 2015 के बाद जिसने जगह कब्जा के
क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं, उनके घर भी हैं, लेकिन उनको लगा जब सरकार फ्लैट देगी तो झुग्गी में भी एक झुग्गी डाल लो, क्या दिक्कत है। ऐसा भी कई, देखो गरीब आदमी जिसके पास कोई जगह नहीं थी उसने झुग्गी डाली, ठीक है, उसकी मदद करना सरकार का काम है। पर कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप का आदमी जिसके पास पहले से ही कहीं कोई घर है, वो आके एक झुग्गी इसलिए बना ले यहाँ पे कोने में दादागिरी से कहीं किसी पे, कि हम तो झुग्गी बना लेंगे, जब सरकार देगी तो एक फ्लैट भी ले लेंगे, फिर उसको भी बेच के पैसा खाएंगे। तो वो बेईमानी रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो 2015 के बाद से जो झुग्गियां बनी, जानबूझ के बनाई गई, उनको अभी हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। लेकिन 2015 से पहले जितनी झुग्गियां बनी हुई थी, जो लोग झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर थे, उनको बढ़िया घर देना, उनके बढ़िया घर दे। 30 लाख लोग हैं, कोई आसान काम नहीं है। 1/3 दिल्ली है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन धीरे 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 करके ईमानदारी से ये काम किया। मैंने बताया 6ठा कैंप है जिसमें आज ये हो रहा है पूरी दिल्ली में पिछले 2 साल में। कहीं कोई खून खराबा नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज जितने प्यार से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जितने प्यार से हंसी खुशी मिठाई खिलाते हुए, हंसते हुए, ताली बजाते हुए जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितनी झुग्गियों का यहाँ सर्वे हुआ, मेरे साथी बता रहे थे कि पहले जब कभी होता था और लड़ाई झगड़े क्यों होते थे, क्योंकि 100 झुग्गियों का सर्वे हुआ तो 10 को मिलता था, 10 को भी अलॉटमेंट लेटर मिलता था। अभी तक झुग्गियां नहीं मिली, किसी घर नहीं मिले किसी को। ये प्लॉट भी बेच के खा गए हमसे पहले तो, जिस प्रॉपर्टी डीलर ही बेच के खा गए। लेकिन हमने उस सारे धंधे को बंद करा के हमने कहा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है सबको मिलेगा। 350 झुग्गियां इस तरफ आती हैं, है ना। 350 में से 29 परिवार ऐसे हैं अभी जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स उनमें से भी 5 के हो गए, आप बता रहे हैं 4 के हो गए, 25 रह गए। 29 में से भी 25 रह गए। 25 से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसके पास जो कागज है वो वेरीफाई कर ले, कोशिश कर ले। हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठेंगे, मैं चला जाऊंगा लेकिन ऑफिसर्स यहाँ बैठेंगे, वो पूरा हिसाब किताब देखेंगे आपका। बिल्कुल ये मानिए सरकार की मंशा, और आज मैं कह सकता हूं पहले कैसे काम करते थे मुझे नहीं पता, पर मेरी टीम यहाँ खड़ी है अफसरों की। इन अफसरों की मंशा किसी को भी बिल्कुल परेशान करने की नहीं है, ये हम मदद करने के लिए है। के बाद भी किसी को शिकायत रह जाए, एक बड़ी संस्था बनाई है, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, रिटायर्ड जज, कहाँ के कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहे हैं। फिर भी किसी को कोई शिकायत रह जाएगी, मुख्यमंत्री जी का एक आदमी बैठेगा उसमें, एक ऑफिसर बैठेगा, एक जज साहब बैठेंगे, 3 लोग मिलकर कोर्ट चलाएंगे इस बात का कि अगर किसी आदमी की कोई शिकायत रह गई तो उसको भी दूर करवाएंगे। अंतिम दम तक एक भी शिकायत किसी की ना रहे, ये मेरी कोशिश है। जितने साथी यहाँ रह गए, बड़ा इमोशनल इशू है। इतने दिन से आपके बीच में आता रहा, आपने खाना भी खिलाया, आपने मिठाई भी खिलाई, आपने कोल्ड ड्रिंक भी पिलवाई, चाय पिलवाई, इतने सब घूमता था यहाँ पे। आज आप सब लोग चले जाओगे यहाँ से, बड़ा इमोशनल भी इशू है, दुख भी होगा। लेकिन आपकी दुआ से, आपके प्यार की वजह से आज मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हूं, तो संतोष इस बात का है कि बाहर नहीं जा रहे, मेरी दिल्ली में रह रहे हो। घर का आदमी घर नहीं रह रहा है। पर आप आते रहना यहाँ पे, जितने लोग यहाँ हैं उनको भी ले जाके दिखाना कि देखो सरकार ने ये चीज करी है हमारे लिए। मैं पिछले वो जो अभी जो 5 हो चुके हैं उनमें से एक जगह गया था, वहां एक महिला ने बड़े रोते रोते बताया कि पहले जब झुग्गी में रहते थे तो कब बारिश आएगी, कब पानी आएगा, कच्चा मकान पक्का मकान, ये तो झगड़े थे ही थे। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा ये होता था किस दिन सुबह सुबह बुलडोजर आ जाएगा, कुछ नहीं पता। कम से कम आज आप सारे लोग ऐसी जगह जा रहे हो जहां सपने में भी बुलडोजर का खतरा नहीं होगा, सपने में भी इस बात का खतरा नहीं होगा कि कोई आके हमारा घर तोड़ देगा। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, थोड़ी अभी सरकार ने बनाए हैं, हम अपना भी घर बनाते हैं। जब पहले दिन शिफ्ट करते हैं तो उसमें 2 कमियां रह जाती हैं, उसको ठीक कर लेते हैं धीरे धीरे। तो वहां भी मान लो आपको कोई कमी लगे, आप बंसराज जी को बताइए, आप अफसरों को बताइए वहां पे, पर ऐसा ही मान के बताइए कि भाई हमारा ही घर है, ठीक कर लेंगे। कोई भी आपको दिक्कत लगे, छोटी मोटी, जब आदमी बढ़िया से बढ़िया घर भी बना ले, उसके बाद भी पहली बार रहने जाता है तो 2 कमियां नजर आ जाती हैं। 5 साल मेंटेनेंस, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। 5 साल तक मेंटेनेंस पे भी आपको कोई खर्चा नहीं करना उस पर, ये बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी जितने लोग यहाँ रह जा रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
अपनी एकता बना के रखें, अपने संगठन को बना के रखें, इस जो ताकत आपने मुझे दी है उस ताकत को साथ में बना के रखें। ये सारी चीजें पूरी दिल्ली के 30 लाख लोगों को इसी तरह से सम्मानित रूप से घरों में बिठाने की जिम्मेदारी हमारी है कि पूरी दिल्ली में और बल्कि अभी पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी है जिनके बारे में सारे देश में ये बात है, ये आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। तो वो आदमी, उनके हम अरविंद केजरीवाल जी की टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनका वो लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते, अपने बेटी के एडमिशन के लिए नहीं लड़ते, आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए लड़ते हैं। वो अपने घर के लिए नहीं लड़ते, वो अपने घर के लिए नहीं लड़ते, बल्कि इसलिए लड़ते हैं कि झुग्गी वालों को अगर तोड़ा तो मैं लड़ूंगा, अगर झुग्गी वालों को परेशान किया तो मैं लड़ूंगा, चाहे यमराज से भी लड़ना पड़े, एलजी से लड़ना पड़े, मोदी से लड़ना पड़े, जिससे लड़ना पड़े। तो इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को यह भरोसा दिला के रखिए आप लोग कि आप हमेशा उसके साथ हैं, आप हमेशा उसके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।